उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी को प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। राज्य के तमाम सामाजिक और बड़े मुद्दे उठाने वाले मोहित डिमरी ने यूकेडी को छोड़ दिया है। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोहित डिमरी मूल निवास, सशक्त भू कानून, बेरोजगारी और परिसीमन जैसे जरूरी मुद्दों के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं। वह काफी समय से यूकेडी पार्टी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त थे। मोहित डिमरी के अचानक पार्टी छोड़ने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मोहित डिमरी ने पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। मोहित डिमरी ने यूकेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। प्रदेश के जरूरी मुद्दे उठाने में पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही। मेरे जैसे कई युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए, पार्टी के विचार को हमने आगे बढ़ाया, जन जन के बीच हम पहुंचे। पार्टी की जो सोच थी क्षेत्रीयता की, जो पार्टी के मुद्दे थे, उन्हें हम जनता के बीच लगातार ले जाते रहे और इसका पार्टी को बहुत फायदा भी मिला। जिस तरह की परिस्थितियां दल के अंदर बनाई जा रही हैं और जिस तरह का खेल दल के अंदर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमें घुटन महसूस हो रही है। कैसे हम दल को आगे बढ़ाएं, कैसे हम इंद्रमणि बडोनी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं, कैसे हम डीडी पंत जी की सोच को आगे बढ़ाएं, विपिन त्रिपाठी जी के सपनों को आगे बढ़ाएं, जसवंत सिंह बिष्ट जी ने जो सोचा था उस सोच को आगे बढ़ाएं। आज हम देख रहे हैं हमारा दल सरकार के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। जब हमें लोग कहते हैं उत्तराखंड क्रांति दल भाजपा सरकार की बी टीम के रूप में काम कर रहा है, बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं उत्तराखंड में इतने सारे मुद्दे हैं, जनता के सवाल हैं, आखिर पार्टी इन सवालों को मुखरता से क्यों नहीं उठा रही है? ये सवाल लगातार जनता हमसे पूछती है, लेकिन हम जनता के सवालों का जवाब कैसे दें? इसके बाद मोहित डिमरी ने उन तमाम मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया जिसके लिए वो लगातार आवाज उठा रहे थे। उन्होंने अंकिता भंडारी, बेरोजगारी, मूल निवास, भू कानून, जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी हमें इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाने देती। हमें काफी दुख होता है कि पार्टी में रहकर भी हम लोगों के मुद्दों को ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। अंकिता भंडारी के मुद्दे को आप देख लीजिए, आप बेरोजगारी के सवाल को देख लीजिए, आप मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी गैरसैंण के सवाल को देख लीजिए। जनता के सवाल हैं, आखिर उत्तराखंड क्रांति दल की चुप्पी क्यों है इन मुद्दों पर? आखिर उत्तराखंड क्रांति दल क्यों सड़कों पर मुखरता से इन मुद्दों को नहीं लड़ रहा है? ये सवाल जनता के हैं और वास्तव में हमें भी लगता है जिस दल में हम हैं उस दल की जिम्मेदारी क्या बनती है जनता के प्रति। आखिर जो दल राज्य निर्माण में जिसकी एक बड़ी भूमिका रही है, जो उसकी विचारधारा रही है, वो उससे भटकती नजर क्यों आ रही है? आखिर सड़कों पे हमारे दल के नेतृत्व पर संघर्ष करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर बहुत दुख होता है। हमारी एक सोच थी, हमने एक विचार बनाया था क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर, जो क्षेत्रीय हमारे तमाम सवाल हैं। भाजपा कांग्रेस पार्टी जिन सवालों का हल नहीं निकाल पाई है, लगातार सत्ता में रहने के बावजूद हमारे जैसे तमाम युवाओं के मन में विचार था कि हम उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होंगे, इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे और किसी भी तरह से पार्टी सरकार बनाए, पार्टी के विधायक बनकर सत्ता में पहुंचे, ये हमारी सोच थी। इसको लेकर हम निरंतर सड़कों पे काम भी कर रहे थे। लेकिन दुख होता है हमें जब हमें अपनी ही पार्टी के अंदर काम नहीं करने दिया जाता है। हम जब भी पार्टी के अंदर अपने सोच को रखते हैं कि हमें इन मुद्दों पे काम करना चाहिए, हमें सड़कों पे लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व द्वारा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। अभी कुछ समय पहले
हमने जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन दुख तब हुआ जब पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और आज हम लोग मूल निवास भू कानून और स्थायी राजधानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं। और इसके पीछे यही सारी वजह है कि लोग सवाल पूछते हैं और पार्टी के लोग भी ये हमसे सवाल पूछते हैं, आखिर आप दल में रहकर क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं? आपने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति क्यों बनाई? मोहित डिमरी ने बताया कि हम पार्टी से अलग होकर 1 सितंबर को मूल निवास भू कानून को लेकर स्वाभिमान रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि यूकेडी सड़कों पर जनता की लड़ाई नहीं लड़ रही है। जनता का यूकेडी से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है, इसलिए मैं और सैकड़ों युवाओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि ये रैली मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर के नीचे ही होगी। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जो बात कह रहे हैं वो जनता के बीच अभी भी भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए बातें कह रहे हैं, और यही वजह है, यही कारण है आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति जनता का भरोसा नहीं बन पा रहा है। जनता का भरोसा इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल से टूटा है क्योंकि जो वास्तव में लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल को सड़कों पर लड़नी चाहिए थी, वो लड़ाई दल द्वारा बिल्कुल भी नहीं लड़ी गई। यही वजह है कि आज पूरी तरह से भरोसा टूट चुका है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, हम तमाम युवाओं ने तय किया है, मेरे जैसे सैकड़ों की संख्या में युवा साथी हैं जिन्होंने मन बना दिया है उत्तराखंड क्रांति दल को अलविदा कहने का। मैं अभी उत्तराखंड क्रांति दल में केंद्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त हूं और मैं इस पद से और उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मोहित डिमरी ने मूल निवास भू कानून को लेकर निकलने वाली स्वाभिमान रैली पर कहा कि रैली में अब कोई झंडा डंडा लेकर नहीं आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी ताकतें या बीजेपी हमारे भू कानून के आंदोलन को खत्म करने के पीछे हो सकती है। देखिए, झंडे को लेकर आपत्ति मेरी पहले भी रही है, लेकिन पार्टी द्वारा कहा गया कि हम अगर रैली में आ रहे हैं, अगर हमारे झंडे रैली में आ रहे हैं तो आपको किस बात की आपत्ति है? हमारा समर्थन है, आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? तो हमने यही निर्णय लिया, जिसको झंडे डंडे लाने हैं ला सकता है, जिसको नहीं लाना नहीं ला सकता। लेकिन अब हम ये तय कर रहे हैं इसमें झंडे डंडे लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता इसका विरोध कर रही है। अब बिल्कुल झंडे डंडे किसी की नहीं आएंगे। जिसको भी आना है रैली के स्वागत का, रैली में शामिल होना है तो आम जनता की तरह रैली में भागीदारी निभाए। बाकी जो लोग नए दल में आए हैं उनसे हमारा किसी भी तरह कोई बुरा भाव नहीं है, न कभी रहेगा। लेकिन हमारे जो दल का शीर्ष नेतृत्व है वो जब इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, दल को तोड़ने की जो साजिशें होती हैं, जो षड्यंत्र होते हैं, आज भी देखिए दल के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की जो बैनर तले रैली होती है उसको तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। हो सकता है कि सरकार इसके पीछे हो, भाजपा सरकार इसके पीछे ताकत झोंक रही हो, किस तरह से इस मूवमेंट को खत्म किया जाए, ये भी संभावना हो सकती है। बता दें कि मोहित डिमरी के साथ उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन के केंद्रीय अध्यक्ष लुशुन टोडरिया ने भी यूकेडी से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा काफी समय से गरमाया हुआ है। मोहित डिमरी लगातार इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे उनकी कोई और वजह भी हो सकती है, क्योंकि मोहित डिमरी ने लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए तमाम आरोप लगाए। इसके साथ ही यूकेडी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगा दिया। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोहित डिमरी कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।